अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुगनू मैथ की तरफ से खुश आमदीद। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th और क्लास 10th के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुगनू मैथ की तरफ से बच्चों आप सब बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बच्चों आज चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज आप पढ़ेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 कहा गया है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब बच्चों यही है कि इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करें कि यहाँ इस वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू फिल की जाए कि आंसर 0 आ जाए। तो बच्चों 2 पावर है तो इसका मतलब है हमें 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बच्चों। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है बच्चों, उस क्वाड्रेटिक फार्मूले को मैं लिखने जा रहा हूं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बच्चों इसमें देखें इस फार्मूले में आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। ये x एज ए सोल्यूशन है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये प्लस माइनस आपको बता रहा है कि बच्चों ये x यहाँ पे 2 वैल्यूज देगा, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ। जब कैलकुलेशन करूंगा बच्चों आपको आइडिया हो जाएगा। अब इस फार्मूले में बच्चों आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, यानी आपको क्या क्या इस फार्मूले के टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो नंबर देखें बच्चों गौर से। नंबर 1 आपको बी रिक्वायर्ड है। बी देखें यहाँ आप अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों जो है उस इक्वेशन से आप b आपको चाहिए। तो b आपको पता है ये जो x की पावर 1 है उसका जो कोफिशिएंट -7 एज ए b है। और फिर बच्चों a चाहिए, a कौन है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हेयर a कौन है बच्चों, यहाँ पे जिसका कुछ ना हो वो 1 होता है बच्चों। तो a एज ए 1 है और b एज ए -7 है। और बच्चों आपको क्या चाहिए, c भी चाहिए। तो c बच्चों कौन सा है जो बगैर x के, या x की पावर 0। तो बच्चों x की पावर 0 का कोफिशिएंट तो c हेयर कौन है इस इक्वेशन में, आपके पास 3 है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों उसके बेसिक टूल्स क्या हैं, बी ए सी, ये चीजें आपको 3 रिक्वायर्ड हैं। इसमें फिलिंग करनी है हमने और हमारे पास ये x एज ए सोल्यूशन के तौर पे इस इक्वेशन का आ जाएगा। तो बच्चों इसमें मैं फिलिंग करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। उसने हमें कंडीशन लगा दी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, ना कि फैक्टराइज करें, ना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें। तो बच्चों इस फार्मूले में अब फिलिंग करने जा रहा हूं मैं। तो b की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, -7। तो फार्मूले में बच्चों माइनस था, वो बच्चों मैंने माइनस यहां पे लिखा और b की वैल्यू फिल की ब्रैकेट में -7, क्योंकि इसका अपना माइनस है और वो माइनस डिस्टर्ब ना हो इस वजह से अलग से लिखा है। उसके बाद बच्चों क्या है, प्लस माइनस ये वाली साइन, अंडर रूट। उसके बाद b बच्चों के आपके पास -7 का स्क्वायर -4a बच्चों के आपके पास 1 और c बच्चों क्या है इस इक्वेशन में। बच्चों आप बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। और क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों वो फिल कर रहे हैं। तो c बच्चों क्या है 3, तो 3 फिल कर रहे हैं। और बच्चों क्या है बटा लगाकर नीचे डिवाइड बाय आप बोलेंगे 2a की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है 1। तो बच्चों फिर एक बार गौर से देखें कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर उस की चीजें फिल करनी हैं, वो टूल्स फिट कर देने, सब्स्टिट्यूशन कर दी सारी की सारी। अब बच्चों जब पुटिंग कर दी आपने तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। माइनस प्लस 7 होता है बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस पे बच्चों जब स्क्वायर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। और बच्चों इस 7 पे जब स्क्वायर आएगा तो 7 7 जा 49 माइनस 4 1 जा 4 4 3 जा 12 और बच्चों नीचे 2 1 जा 2। तो बच्चों यहां तक आप पहुंच गए। अब मजीद इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 7 प्लस माइनस 49 में से 12 बच्चों आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 37 डिवाइड बाय 2
डिवाइड बाय 2। अब बच्चों मजीद इसमें देखें, हम सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस माइनस 37 के अंडर रूट बच्चों आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी आपके पास 6.08 ओवर 2। तो बच्चों ये प्लस माइनस साइन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले में ही मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि 2 पावर है, तो बच्चों 2 पावर की वजह से। अब बच्चों मजीद आप क्या करेंगे कि 7 एक बार प्लस के साथ इसे लिखें, प्लस 6.08 डिवाइड बाय 2, और दूसरी वैल्यू बच्चों 7 के साथ माइनस दूसरा सोल्यूशन, क्योंकि 2 सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपके पास 2 पावर है तो 2 सोल्यूशन आएंगे। तो बच्चों प्लस के साथ अलग लिखा, माइनस के साथ अलग लिखा। तो जब बच्चों प्लस के साथ अलग लिखा तो 7 में 6.08 आप ऐड करेंगे तो ये 13.08 आएगा बच्चों, और 2 पे डिवाइड करें तो 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 6.84। तो बच्चों इसको जो माइनस वाली है 7 में से माइनस 6.08 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.92 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों इसे डिवाइड किया जब आपने 2 से, तो इसका आंसर आएगा 0.46। तो बच्चों सॉल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं क्या आया इस इक्वेशन का जो हमें रिक्वायर्ड थी, ये इक्वेशन के जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड थे सॉरी। तो बच्चों वो बना एक 6.084 कॉमा दूसरा कौन सा है 0.46। तो बच्चों ये आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं। बच्चों आपको ये समझ आ गए होंगे दोनों सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फार्मूला। इट मींस आपने पिछले जो बच्चों लेक्चर वीडियो आपने देखे होंगे उनमें हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज मेथड पढ़ा था, फैक्टराइज, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था। अब बच्चों मैं देखता हूं आपको यहाँ पे गाइड करना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को देखें फैक्टराइज होता है तो देखें क्या करते थे हम, c को लाके a से मल्टीपल करते थे, 3 को बच्चों a से। तो बच्चों वो थोड़ा सा मैं इसे रेज करता हूँ हल ये, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये सॉल्यूशन, और ये वे आपके पास सेफ है। अब मैं यहाँ देखिएगा, मैं आपको, हम क्या करते थे बच्चों, जो c को लाके किससे मल्टीपल करते थे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से फैक्टराइज मेथड में। तो फैक्टराइज मेथड में c को जब इससे 3 1 जा 3। अब बच्चों हम ऐसा टेबल ढूंढेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 7। तो बच्चों हमारे पास ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? 3 के ही टेबल में बच्चों क्या आता है, 3 आता है, 3 1 जा 3, और किसी टेबल में 3 आता ही नहीं है। तो अब आप इन दोनों को हो बच्चों, अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं 4 बन रहा, लेकिन मुझे क्या चाहिए वहां पर 7। और बच्चों अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो -2, अगर मैं जगह चेंज करके सब्ट्रैक्ट करूं तो 2। तो इट मींस बच्चों ये क्वेश्चन है जिस पर फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो चुका है। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही बच्चों आप क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड पढ़ रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी ऐसे क्वेश्चन जो फैक्टराइज ना हो, उन क्वेश्चंस को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कैश यानी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये मेथड कैश करेंगे, उससे फायदा क्या होगा, आप अगर फेल हो रहे हैं, आपको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ फौरन सोचना शुरू कर दें। प्लस बच्चों दूसरा एक मेथड तो फैक्टराइज पढ़ा था, दूसरा आपने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी पॉसिबल है लेकिन फैक्टराइज से पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चों आपने देखा कि फैक्टराइज से नहीं हो रहा, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने 2 सॉल्यूशन निकाले। अब आपको थोड़ा आइडिया देना चाह रहा हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से पॉसिबल है कि नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में बच्चों हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, पहली ये है, और किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, ना 3 किसी का स्क्वायर है। बच्चों ये x किसका स्क्वायर यानी एज अ होल, तो आपको पता चल गया ये ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट स्क्वायर है, तो x की पावर 2। तो a आपका इन्वेस्टिगेट हो गया बच्चों, a आपका इन्वेस्टिगेट हो गया। अब यहां बच्चों माइनस, ये आपकी एज ए -2ab वाली टर्म है,
ये आपके पास बच्चों क्या है, -2ab वाली टर्म है। किसने आपको आइडिया दिया? इस x ने आइडिया दिया। क्यों? x एज ए है, तो बच्चों -2a एज ए x आ गया। अब b मुझे सोचना है कि मैं क्या करूं, इन तीनों को जरब दूं बच्चों, क्या करूं, ऐसा काम, ऐसा अमल करूं कि वहां 7x आ जाए। तो बच्चों x तो आपके पास है, 7 नहीं है, तो 7 बच्चों आप लगा दें। अब आप कहेंगे आपको 2 नहीं चाहिए, तो बच्चों 2 डिनोमिनेटर में लगा दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7x दा 7x। तो बच्चों इस तरह करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि a तो हमें पता चल गया था यहां से। अब b बच्चों ट्रेस करना था। b ट्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि इस टर्म में 7x, ये एज ए 2ab टर्म है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाए b हमारा क्या बन रहा है। तो आप सोचेंगे x के साथ 7 है, तो x तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मुझे 7 चाहिए, तो 7 लिख दिया आपने। अब आपको अगर इन दोनों को मल्टीपल करते तो ये -14x बनता है। तो बच्चों मुझे -14 नहीं 7 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 7 तो आ गया, लेकिन ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 नहीं चाहिए, तो बच्चों 2 से हम डिवाइड कर देंगे। इस तरह करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो टर्म वैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि ये जो कटिंग होगी तो वही आ जाएगा। लेकिन इस तरह लिखने से, इस तरह 2 यानी फैक्टर में लिखने से हमें फायदा ये हो गया कि हमारा बी इन्वेस्टिगेट हो गया। अब बच्चों आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि बी का स्क्वायर अपने पास से ऐड कर दें और अपने पास से ही सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट ऐड इसलिए करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे बच्चों। अगर फर्ज करो सिर्फ बच्चों आप ऐड करते हैं, अगर आप ऐड करते हैं, ये मैं यहाँ पे डस्टर रख देता हूं, तो देखें अगर मैं यहाँ ऐड करता हूं तो बच्चों ये इक्वेशन फिर इक्वल का साइन नहीं रहेगा। माइनस इसलिए लगाते हैं ताकि वो बैलेंस रहे, यानी हमने कुछ डाल भी दिया उतना ही निकाल दिया तो वो इक्वल का साइन जिंदा रहेगा। वरना बच्चों अगर फर्ज करो आप ऐड करते हो तो यहाँ ग्रेटर का साइन आज ये साइड बड़ी हो जाएगी। इस वजह से बच्चों यहाँ पर आपने अपने पास से ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अब बच्चों यहां से लेकर यहां तक आपका ये क्या बन गया, माइनस है, तो -x एज ए था और b आपके ट्रेस हो चुका है, b इसका स्क्वायर कंप्लीट बच्चों। तो बच्चों ये क्या है, a का स्क्वायर, इसे अगर मैं ओपन करूं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो बच्चों ये फार्मूला एक्सपेंशन वाली फॉर्म में था, इसे रिवर्स फॉर्म में आपने ऐसे इकट्ठा करके रख दिया। बाकी बच्चों -7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 1, जिसका डिनोमिनेटर ना हो 1 होता है बच्चों। यहां से बच्चों आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, बाकी मजीद कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। आपको असाइनमेंट के तौर पे ये क्वेश्चन दे देते हैं, x -7/2 ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर था बच्चों, बाकी टर्म में आप उस तरफ ले जाएं, उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस वाली उधर जाके प्लस हो जाएगी और बच्चों ये प्लस वाली उधर जाके माइनस हो जाएगी। यहां से बच्चों आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ, ये मैं लिख देता हूं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आएगी। लेकिन आज के लेक्चर में आप ये देखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपने कितने मेथड आपने पढ़े, एक फैक्टराइज मेथड से आपने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपने कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद तीसरा बच्चों आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ा। तो बच्चों एक चीज आपने नोट की कि भाई के क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बच्चों, उसको सॉल्व करने का आप ये वे भी यूज कर सकते हैं, ये वे भी यूज कर सकते हैं, ये वे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा है कि कुछ क्वेश्चन जो उनसे फैक्टराइज नहीं हो पाते, तो फिर आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कैश कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से भी कैश कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं हो पाता बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन था, ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमने टेबल पढ़ा, लेकिन उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं उन फैक्टर्स को, तो आपके पास 7 नहीं बन पा रहा था। तो तब आप मूव करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ और क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ, इन दोनों में से कोई मेथड आप कैश कर सकते हैं। अगर बच्चों पेपर में या आपसे कोई टीचर या कोई मंथली टेस्ट में या एनुअल टेस्ट में आपसे क्वेश्चन आता है और वो आपको मेथड नहीं मेंशन करता कि भाई इससे करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या फैक्टराइज से करें, अगर आपको बस वो कहता सॉल्व, तो बच्चों तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको इन तीनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप सोचेंगे क्या फैक्टराइज होता है, तब तो फैक्टराइज करेंगे, अगर वो फेल होता है तो इन दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 डिफरेंट मेथड से आपको करना सिखाया कि आया कौन क्या कैसे करना है।
और बच्चों ये जो आपको असाइनमेंट दिया है ये आपने खुद ट्राई करनी है, इसलिए मैंने ट्राई योर सेल्फ लिख दिया है। आप क्या करेंगे, उसे सॉल्व करके हमें कमेंट करेंगे कि इसका सॉल्यूशंस क्या आते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा समझ आया होगा। जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी और नासिर हो।